चीता की आंख पर कमीशन कौन खा रहा है? सोचिए सोचिए। ये जब खबर आई थी तो मैंने सोचा कि ये खबर ऐसा हो भी सकता है, हो रहा है। प्रख्यात साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा था, यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी से जुड़ी आज की खबर कुछ ऐसी ही है। जो लोग ये कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनसे मुझे कुछ नहीं कहना है। और उनसे क्या ही कहा जाए जो जलती चिता पर कमीशन खा सकते हैं, जो किसी व्यक्ति की लाश पर भ्रष्टाचार कर सकते हैं, उनसे क्या ही कहा जाए। किसी का अपना अगर इस दुनिया से चला गया है और किसी को केवल अपने मुनाफे की पड़ी है, ऐसा मुनाफा जो कि गैर कानूनी भी है, उन लोगों से क्या ही उम्मीद की जाएगी। लेकिन इस सब पर बात करना जरूरी है, और जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आज तक देश के किसी भी चैनल ने इस मुद्दे पर बात नहीं की है। शमशान घाट पर होने वाले इस घोटाले पर आज तक किसी का ध्यान नहीं गया है, न किसी ने इस मुद्दे पर बात की है, न किसी ने इस मुद्दे को उठाया। कारण ये भी हो सकता है कि इससे केवल समाज का गरीब तबका ही प्रभावित होता है। क्या है पूरा मामला और कौन इस जलती चिता की आग को चुरा कर अपना घर रोशन कर रहा है, हर मुद्दे पर आज विस्तार से बात होगी। लगातार शमशान घाटों से शिकायत आ रही थी कि चिता जलाने के लिए बेची जा रही लकड़ी को 2 गुना और 3 गुना दामों पर बेचा जा रहा है। इन शिकायतों की हकीकत जानने के लिए विस्तार ने उसके सहयोगी दुर्गेश साहू जबलपुर के अलग अलग शमशान घाट पहुंचे थे। जो हकीकत सामने आई वो न सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि शर्मनाक भी है। जबलपुर के लगभग सभी शमशान घाटों में चिता जलाने वाली लकड़ी 2 से 3 गुना दाम पर बेची जा रही है। इसके लिए न कोई नियम है न कोई कानून, बस है तो शमशान घाट संचालकों की मनमानी। एक चिता जलाने के लिए सामान्य तौर पर 2.5 क्विंटल लकड़ी की जरूरत होती है और जबलपुर के शमशान घाटों में यह लकड़ी 1000 से 1400 रुपये प्रति क्विंटल तक मिल रही है, जबकि बाजार में यही लकड़ी 300 से 400 रुपये प्रति क्विंटल आसानी से मिल जाएगी। यानी कि एक चिता को जलाने का खर्चा 2500 से 3500 रुपये तक आ रहा है। मतलब अगर कोई गरीब व्यक्ति किसी अपने का अंतिम संस्कार करने जा रहा है तो उसे कम से कम 3000 रुपये देने ही होंगे। अगर 3000 रुपये नहीं है तो अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा। जबलपुर के अलग अलग शमशान घाटों से हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू की रिपोर्ट देखिए, फिर आगे विस्तार से बात करें। देखिए। हिंदू सनातन धर्म में दाह संस्कार इंसान के जीवन का सबसे अंतिम संस्कार माना जाता है। इस दाह संस्कार में चंद लकड़ियां लगती हैं। कुछ कमीशन खोर इस अंतिम संस्कार में भी कमीशनबाजी से नहीं बच रहे। ये बताइए कितने कुंटल लकड़ी आमतौर पर एक शव के लिए इस्तेमाल की जाती है? 2.5 कुंटल। क्या रेट देते हो आप? 20,000 रुपये। 1000 रुपये कुंटल जी यानी कि लगभग कितना 3000 रुपये मान के चले। जी। ये जो जलाऊ लकड़ी है बाजार में 250 से 300 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये कुंटल मिल रहा है। फिर ये 1000 रुपये कुंटल, ऐसा नहीं लगता सीधा 3 गुना आप लोग वसूलते हैं? अब इसका तो पता नहीं। नहीं, जो बाजार रेट में तो क्या 550 तो बाजार ही से आ रही है। नहीं, अभी तो सर हम रसीद दे रहे हैं सर, जो अमाउंट लेता हूँ सबको रसीद देते हैं सर हम। अच्छा एक बात बताइए, ये ज़्यादा नहीं लगता आपको? जैसे ये 750 लिखा है, ये कब का लिखा हुआ है? ये सर आज से कम कोविड के पहले का सर, 18 या 19 का है सर ये। मतलब तकरीबन 7-8 साल। हाँ। ज़्यादा नहीं लगता? नहीं सर नहीं है, क्योंकि जो जिस रेट पे हम लोग ला रहे हैं, हम लोग के पास बिलिंग है, टीपी है, सभी है, और हम लोग ने निगम को दिया भी हुआ सर। सर मेरे हिसाब से तो बिल्कुल वाजिब है। कम तो मैं ये नहीं कह सकता कि ज़्यादा है। हम लोग का भी परिवार है, भरण पोषण भी हम लोग का इसी से होता है सर, तो रुपए 2 रुपए हम लोग को भी तो चाहिए सर। आज हम लोग सब संवेदनाओं को देखेंगे सर, और तो फिर हम लोग का परिवार कैसे पड़ेगा सर। शमशान घाट और यहाँ लगने वाली लकड़ी की टाल के संचालक एक ही बात कह रहे हैं कि हम तो अपना मुनाफा निकालने के बाद ही लकड़ी बेचते हैं, लेकिन 300 रुपये क्विंटल में मिलने वाली लकड़ी 1000 और 1200 रुपये में बेचना कौन से मुनाफे को जन्म दे रहा है। शमशान घाटों से रिपोर्ट करने के बाद कई खामियों
का पता चलता है, जैसे कि आम लोगों को दी जाने वाली लकड़ी की रसीद तक नहीं दी जा रही है। मतलब कितना पैसा लिया, पैसा किसके पास गया, इसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। एक शमशान घाट के संचालक ने रसीद की कॉपी दिखाई जिसमें लोगों से 2700 रुपये वसूले गए और इसकी रसीद भी दी गई थी, लेकिन बिना 2700 रुपये दिए आप चिता जला ही नहीं सकते। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू की नज़र शमशान घाट की उस दीवार पर भी पड़ी जिस दीवार पर लकड़ी के रेट 750 रुपये प्रति कुंटल लिखे हुए थे, लेकिन अब इसे छिपा दिया गया है। शमशान घाट के संचालक से जब इस बारे में पूछा गया तो उसने दावा किया कि ये रेट तो 5-6 साल पुराने हैं। जबलपुर के शमशान घाट में कुछ ऐसे लोग भी थे जो अपनों का अंतिम संस्कार करने यहाँ आए हुए थे। हमने उनसे भी बात की, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। जबलपुर में शमशान घाट में मिलने वाली लकड़ी के दाम आसमान छूते हैं। क्या ये वाजिब है? क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? जो लकड़ी आपको 200-250 रुपये कुंटल सड़क पे मिल सकती है, मतलब गेट के बाहर मिल सकती है, उस लकड़ी का मूल्य हर जगह अलग अलग है। किसी शमशान घाट में एक नहीं है, कहीं 900 रुपये कुंटल है, कहीं 1200 रुपये कुंटल है, यहाँ 1400 रुपये तक कुंटल लकड़ियाँ अलग अलग है। देखिए क्या है, अधिकतर लोग जो सक्षम हैं तो उनको पैसा देने में उस समय दुख का समय रहता है, तो वो पैसे की अहमियत नहीं समझते। उनसे जितना मांगा गया वो दे दिए। तो ऐसे लोगों को लालच में ला के आज जो ये व्यापार करने वाले, लकड़ी की व्यापार करने वाले, इन लोगों को एक खून की तरह मुंह में लग गया है। अपन को सबको मिल के इसका विरोध करना चाहिए और आपस में मिल के सबको साथ में मिल के सरकार से सरकारी योजना लाभ लेना चाहिए। बाजार में लकड़ी के रेट की वास्तविक स्थिति जानने हमारे सहयोगी लकड़ी के बाजार भी पहुंचे और वहां व्यापारी से बात की। बाजार में लकड़ी का क्या भाव है और व्यापारी क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। उसके रेट 1000 रुपये तो कतई नहीं होने चाहिए। उसका रेट होना चाहिए 400 से 500 रुपये कुंटल, अगर 7 कट्ठा की लकड़ी है तो। अगर बबूल की मिक्स करते हैं तो उनको 400 से ऊपर में नहीं देना चाहिए। जलाऊ लकड़ी फायरवुड पे कोई टैक्स नहीं है। टिम्बर में 18% GST टैक्स है, जलाऊ में कोई टैक्स नहीं है। जलाऊ में कोई टैक्स नहीं। तो ये 1000 रुपये कुंटल तो यानी कहीं से भी नहीं ये बिल्कुल कहीं से भी नहीं होनी चाहिए और ये सरासर गलत है। जिस व्यापारी से लकड़ी के रेट पर बातचीत की थी उसने एक और चौंकाने वाला दावा किया कि उनके साथी के निधन पर वो चिता जलाने के लिए अपनी खुद की टाल से लकड़ी लेकर गए थे। इस पर शमशान घाट वालों ने आपत्ति ली, बोले बाहर से लाई हुई लकड़ी से चिता नहीं जलाने देंगे। ऐसे में उन्हें शमशान घाट में पैसे देने पड़े, तब कहीं जाकर अंतिम संस्कार हो पाया। इस भावुक दावे को भी आपको सुनना चाहिए, सुनिए। कि एक हमारे टिम्बर व्यवसायी का देहांत हो गया। जब हम लोग उसका अंतिम संस्कार करने गए तो हम लोगों ने ट्रक में अपनी लकड़ी लोड करवाई टाल से, और उन लोगों ने वो लकड़ी यूज करने नहीं दी। तब करने दी कि जब आप हमारा यहाँ का शुल्क जमा करेंगे आप लकड़ी यूज कर सकते हैं। ये है हाथीताल कॉलोनी की बात। तो हम लोग कहा जाए तो लूट है ये सरासर लूट है। कुल मिलाकर शमशान घाट की व्यवस्थाओं पर कोई लगाम लगाने वाला नहीं है। शमशान घाट के संचालक और टाल संचालक एक तरफा मनमानी कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर हमारे सहयोगी जबलपुर के महापौर के पास भी पहुंचे। महापौर इस बात को मान रहे हैं कि शमशान घाट में लकड़ी का रेट बहुत ज़्यादा है और व्यवस्था सुधारने की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं महापौर, सुनिए। ये शिकायत पहले भी आ चुकी है, इस पे हम लोग MIC में चर्चा भी कर चुके हैं। बहुत जल्द एक फुल प्रूफ प्लान हम लोग ला रहे हैं जिसमें 2 बातों पर ध्यान दिया जाएगा। एक तो यह है कि लकड़ी के साथ साथ हम लोग जो कंडे होते हैं गोबर के, उनकी जो लकड़ियाँ होती है उसको भी साथ में शामिल करें। उससे पूरा क्रियाक्रम नहीं हो सकती है सिर्फ गोबर से, उतना वो जल नहीं पाएगा। दोनों का मिक्स करेंगे तो एक लकड़ी की बचत हम लोग करने का काम करेंगे। दूसरा, व्यवस्थित तरीके से उसको टेंडर प्रक्रिया से सारे शमशान घाटों को हम लोग चलाएंगे। जबलपुर के महापौर विस्तार न्यूज़ की खबर का संज्ञान लेते हैं और दुर्गेश साहू जो रिपोर्ट लेकर जाते हैं वो जरूर देखते हैं और उसके समाधान तक पहुंचते हैं। उम्मीद है महापौर जल्द व्यवस्थाओं को सुधारेंगे। लेकिन अंत में शमशान घाट में लिखी एक लाइन से ही मैं अपनी बात खत्म करूंगा। शमशान घाट में लिखा था कि यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो ईश्वर तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। इसलिए ऐसे अपराध बिल्कुल मत करिए जिसे ना इंसान क्षमा कर पाए और ना ही ईश्वर।